मूवी की स्टार्टिंग में हम सेबेस्टियन नाम के व्यक्ति और उसकी बेटी एना को देखते हैं जो कि आइस स्केटिंग करने वहां पर आए थे। दरअसल बाहर जो खतरा चल रहा था उससे बचकर वो लोग यहाँ पर मन बहलाने आए थे। अब उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आती है जिस पर वो दोनों छिपकर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग उन पर हमला करके सेबेस्टियन का सारा सामान लेके चले जाते हैं। जहाँ वो लोग अंधे होते हैं यह हमें पता चलता है। अब एना सेबेस्टियन को शांत करती है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये दोनों बाहर क्यों नहीं जाना चाहते। दरअसल बाहर की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है क्योंकि दुनिया में कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर आ गए हैं जिन्हें देखते ही लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। और इस बात को काफी वक्त हो गया है और इस जगह पर रहते रहते उन दोनों बाप बेटी को 2 दिन हो चुके हैं। अब दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। अब सेबेस्टियन उनसे बोलता है कि कुछ लोगों ने उसे लूट लिया है और इस वजह से क्या वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिस पर वो लोग मना कर देते हैं। और अब सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वो जनरेटर के बारे में जानता है, जिस पर वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग उसे उनकी सेफ जगह पर ले आते हैं जहां उनके जैसे ही बहुत से लोग रह रहे थे। अब वो सेबेस्टियन का इलाज करने के लिए उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जहां वो उसके घावों का ट्रीटमेंट करने लगती है। अब वो सभी लोग बैठे होते हैं जहाँ एक अंधा आदमी उन्हें बता रहा होता है कि शहर में कुछ ऐसे क्रिएचर आ गए हैं जिन्हें देखकर लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। कुछ लोग उन्हें एंजल्स भी मानते हैं और इसलिए वो बाकी लोगों को उन क्रिएचर्स को दिखवाते हैं। उन लोगों का एक ग्रुप भी है जिनका लीडर लोगों के सिर पर का मार्क बनाकर उन्हें क्रिएचर्स को दिखवाता है। साथ ही वो अंधा व्यक्ति ये भी बताता है कि उन्होंने उसे भी पकड़ लिया था और इसलिए उसने मॉन्स्टर को ना देखने के लिए अपनी आंखें फोड़ दी थी, जिस वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब उस रात सभी लोग सो जाते हैं सिवाय सेबेस्टियन के। अगले दिन सेबेस्टियन एक बस में उन लोगों को लेकर निकलता है जो कि आगे जाने पर बस को उलटवा देता है क्योंकि ड्राइविंग वही कर रहा था। अब एक आदमी सेबेस्टियन को मारने के लिए आता है बट वो उस मॉन्स्टर को देख लेता है जो कि उसी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर के आसपास गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही थी। उसे देखते ही वो आदमी अपना गला काट के सुसाइड कर लेता है और तब सेबेस्टियन देखता है कि उस आदमी की बॉडी से एक रोशनी निकलकर ऊपर की तरफ चल जाती है, जिसे देख के हमें तो यही लग रहा था कि सेबेस्टियन सोच रहा था कि उस शरीर से आत्मा निकलकर ऊपर ईश्वर के पास पहुंच गई है। अब सेबेस्टियन सभी लोगों को जो भी बस में थे उस क्रिएचर की तरफ दिखवाकर सुसाइड करवाकर मार देता है। फिर एना उसके पास आती है जो कि बोलती है कि हमें ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। दरअसल यहाँ पर सेबेस्टियन ने भी उस मॉन्स्टर को देख लिया था जिस वजह से उसने सुसाइड तो नहीं की थी बट वो अपनी मरी हुई बेटी एना को इमेजिन करने लग गया था और इसलिए वो लोग मिलकर इसी तरीके से लोगों को मारा करते थे। अब हमें 9 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सेबेस्टियन के पास उसके एम्प्लॉयज का फोन आता है जो बता रहे होते हैं कि लोग अजीब तरीके से सुसाइड करने लग रहे हैं। और तब सेबेस्टियन अपने ऑफिस भागता है जहाँ जाकर वो देखता है कि उसके ऑफिस के लोग एक एक करके बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद वो जैसे ही वहां से निकलने के लिए अपनी कार में जाता है तभी एक आदमी उसकी कार के ऊपर आकर गिरता है। अब सेबेस्टियन ट्रेन से घर जाने के लिए निकलता है। स्टेशन पर वही मॉन्स्टर आता है और सेबेस्टियन भी नोटिस करता है कि उस मॉन्स्टर के आसपास ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी और तभी उसका ध्यान भटक जाता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर को नहीं देख पाता और वहां से बच के निकल जाता है। लेकिन उसके अलावा वहां पर मौजूद सभी लोग मॉन्स्टर को देख लेते हैं जिसके कारण अब वो ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी डॉटर को लेने उसकी स्कूल जाता है। वो उसे लेकर एक चर्च में घुसता है जहाँ पर एक प्रीस्ट सेबेस्टियन से बोलता है कि दुनिया में एक शक्ति आई है जो कि हमारा ईश्वर ही है और हमें दर्शन देने आया। इस पर सेबेस्टियन हाँ बोलकर एना को अपना लॉकेट पहनाकर उसके साथ ही रहने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों निकलते और सेबेस्टियन अपनी वाइफ से मिलता है। वो तीनों वहां से निकल ही रहे होते कि तभी एक कार आकर सेबेस्टियन की वाइफ को उड़ा देती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ सेबेस्टियन को क्लेयर नाम की एक लड़की देखती है। क्लेयर के साथ ही हैरी और रॉन के कुत्ते सेबेस्टियन पर अटैक कर देते हैं जिस पर सेबेस्टियन उनसे हेल्प मांगता है और अब क्लेयर की टीम मना कर देती है। फिर सेबेस्टियन पहले की तरह बोलता है कि उसे जनरेटर के बारे में पता है और अब क्लेयर की टीम उसे अपने साथ ले आती है बेस पर। वहां हम एमा और जॉन नाम के एक कपल को देखते हैं। फिर सेबेस्टियन एक लड़की को देखकर उसे एना समझ लेता है बट वो एक जर्मन लड़की थी जिसका नाम था सोफिया। अब हैरी सेबेस्टियन को पकड़ के उससे जनरेटर के बारे में पूछता है जिस पर वो मना कर देता है और बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला था, उसे जनरेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो जर्मन लड़की सोफिया वहां आकर उसे बचा लेती है। अब वो जर्मन भाषा में कुछ बोलती है जिसे वहां के लोग कभी भी समझ नहीं पाते थे लेकिन सेबेस्टियन उसे समझ रहा था। वो उसे बताता है कि उस लड़की ने उसे माफ कर दिया है। अब सेबेस्टियन के जरिए वो लोग उस लड़की की आप बीती सुनते हैं जहाँ पर वो बताती है कि वो अपनी माँ के साथ एक क्रूज पर गई थी और तभी अचानक वहां पर मौजूद सारे लोग उस क्रूज से कूदकर अपनी जान दे रहे थे और फिर उसकी माँ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वैन तक पहुंचाया था। फिर उसकी माँ को यह भी पता चलता है कि शहर के बीचों बीच एक किला मौजूद है जो कि फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर सबसे सेफेस्ट जगह है। इसलिए अब वो दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस कैसल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन भीड़ के चलते उनका हाथ छूट जाता है और वो दोनों बिछड़ जाते हैं। अब प्रेजेंट में वो सभी लोग उस किले पर चलने की बात करते
हैं क्योंकि शायद वहां पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते, जिस पर सेबेस्टियन भी एना को दिखती है और वो सभी लोग को उस किले पर जाने के लिए बोलता है। इस पर सभी एग्री हो जाते हैं और रात को सेबेस्टियन हैरी और जोन्स के कुत्तों के पट्टों को आधा काट देता है। अब वो सभी लोग सुबह होते ही किले की तरफ निकलने लगते हैं, जहां अब सेबेस्टियन को फिर से एना दिखती है और वो अपनी आंखों पर पट्टी उतार लेता है। और इसी बीच वो मॉन्स्टर भी उन लोगों के बीच में आ जाता है, लेकिन इस बार उन्हें उनके प्रियजनों की आवाज सुनाई देती है जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहते थे। और क्योंकि सेबेस्टियन ने रात को ही कुत्ते के पट्टों को आधा काट दिया था, इसलिए वो कुत्ते अपना पट्टा तोड़कर भागने लगते हैं। हैरी और जॉन इससे घबरा जाते हैं। अब हैरी अपने कुत्ते को बचाने के लिए अपनी पट्टी भी खोल देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर को देख लेता है और अपनी जान भी दे देता है। अब उन्हें मरता देख सेबेस्टियन खुश होता है और बाकी बचे हुए लोगों को किसी तरीके से अपनी जान बचाकर एक शॉप में घुसना पड़ता है। और इसी दौरान जॉन घायल हो जाता है, जिस पर बाकी बचे लोग शॉप में आकर उसका इलाज करने लगते हैं। मगर वहां पर क्लेयर कंफ्यूज होती है कि इस बार उन्हें उनके रिलेटिव्स की आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी, जिस पर रोन उन्हें बताता है कि क्वांटम फिजिक्स में एटम की कोई भी दिशा नहीं होती, लेकिन वो खुद को उनकी तरह बदल लेते हैं। जहाँ ये मॉन्स्टर भी लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उनके खिलाफ यूज कर रहे थे इनको, और यही कारण है कि ये मॉन्स्टर कुछ लोगों को बुरे तो कुछ को अच्छे लगते हैं। अब क्लेयर बोलती है कि उसे उस वक्त उसके भाई जोजो की आवाज आ रही थी, जो कि कुछ वक्त पहले उसके साथ ही था, लेकिन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त उसने अपने भाई को खो दिया था। अब सेबेस्टियन शॉप में आके नोटिस करता है कि वहां पर सोफिया नहीं है, जिस पर वो उसे ढूंढने जाता है। अब सेबेस्टियन देखता है कि सोफिया डेरी सेमी एक कोने में छिप रही है। सेबेस्टियन उसे वही लॉकेट देता है जो उसने अपने बेटी को दिया था, जिस पर एना उसे वापस दिखने लगती है और वो उसे खत्म करने को बोलती है। अब क्लेयर भी वहां पर आ जाती है और वो सेबेस्टियन से पूछती है कि वो अकेले में किससे बातें किया करता है। अब क्लेयर सेबेस्टियन को बताती है कि ये मॉन्स्टर लोगों को उनके रिलेटिव्स का भ्रम महसूस करवा के उन्हें कंट्रोल किया करते हैं, और ऐसा ही कुछ उन्होंने उसके साथ भी किया था। जिस पर सेबेस्टियन बोलता है कि वो भी मॉन्स्टर से बचने के लिए पहले अपनी बेटी के साथ छुपा करता था। अब जॉन, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, उसके लिए सेबेस्टियन, क्लेयर और रोन ऊपर मेडिसिन ढूंढने जाते हैं, जहां पर एना के कहने पर सेबेस्टियन रोन की पट्टी खोलकर उसे मॉन्स्टर दिखवा देता है, और इस वजह से अब रोन भी अपनी जान दे देता है। अब क्लेयर वहां पर आकर सेबेस्टियन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर सेबेस्टियन बोलता है कि मॉन्स्टर ने रोन को मार डाला। एना सेबेस्टियन को भी क्लेयर को खत्म करने को बोलता है, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इस बार रोन के मरने पर उसके अंदर से कोई आत्मा नहीं निकली थी, जिसके कारण ये सब झूठ है, सेबेस्टियन समझ जाता है। अब वो क्लेयर के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर जॉन और एमा के पास आते हैं और जॉन का इलाज करने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोग बाहर आकर आगे बढ़ने लगते हैं। सेबेस्टियन मरे हुए लोगों के सिर पर एक आई का टैटू बना हुआ देखता है, और अब कुछ लोग ठीक उनके सामने आ जाते हैं, जिस पर सेबेस्टियन, क्लेयर, जॉन और एमा वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी वहां पर आ चुका था। तभी एमा और जॉन भागते भागते गिर जाते हैं और अब वो अपनी मौत को अपनाकर अपनी पट्टियां खोलकर अपनी जान दे देते हैं। अब सोफिया, क्लेयर और सेबेस्टियन बचकर एक जगह पर आते हैं, जहां पर क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन पट्टी के आर पार सब कुछ देख सकता है, यानी कि वो अभी तक उन्हें धोखा दे रहा था, और इस तरीके से एक एक करके उसने उनके सभी साथियों को मार दिया था, और वो उन्हें भी धोखा दे रहा था। जिस पर सेबेस्टियन बोलता है कि ऐसा करके वो उनकी जान ही बचा रहा था। जिसके बाद सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर क्लेयर एक जगह से गिरकर बेहोश हो जाती है। सेबेस्टियन सोफिया की तरफ आता है, जहां पर एना उसे दोबारा दिखाई देती है और उसे खत्म करने को बोलती है, मगर सेबेस्टियन सोफिया को सॉरी बोलकर गले लगा लेता है। और फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर सेबेस्टियन अपनी बेटी का 11th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और उन लोगों के रूम की लाइट बाहर से एक आदमी देख रहा था। सेबेस्टियन और एना केक काट ही रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से सेबेस्टियन को मारकर बेहोश कर देता है। जब वो दोनों उठते हैं तो कुछ लोगों के सामने खुद को टेरिस पर पाते हैं। उन लोगों का लीडर वही प्रिस्ट होता है जिसे हमने पहले देखा था। अब वो प्रिस्ट एना के सिर पर एक आंख का टैटू बनाकर उसे मॉन्स्टर दिखवा देता है, जिसके कारण वो उसे देखती है और बिल्डिंग से कूदकर खत्म हो जाती है, जहां पर उन दोनों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। अब सेबेस्टियन भी अपनी पट्टी उतारकर मॉन्स्टर को देख लेता है, मगर उसे देखने के बाद वो बिल्कुल ही बदल जाता है। वो अपनी मरी हुई बेटी को इमेजिन करने लग जाता है, जो उसे बोल रही थी कि कुछ दिनों बाद वो दोनों साथ होंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि क्लेयर के पास आकर उस पर भरोसा करने को बोलता है। अब वो तीनों ही सबसे पहले अंदर आते हैं और सेबेस्टियन बोलता है कि मैं देख सकता हूँ और तुम्हें रास्ता भी बता सकता हूँ। सेबेस्टियन बताता है कि असल में उसे उसकी बेटी एना मरने के बाद भी दिखाई देती थी और वही सेबेस्टियन से ये सब करने को बोलती थी, बट अब सेबेस्टियन सब कुछ समझ चुका है और इसलिए वो क्लेयर को और सोफिया को बचाना चाहता है। तभी उस बिल्डिंग से एक और लेडी ऊपर आने लगती है। सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर के साथ छिप जाता है। तभी उस बिल्डिंग में एक लेडी ऊपर आने लगती है। सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर के साथ छिप जाता है। वो लेडी सेबेस्टियन को देखकर बोलती है तुम उनमें से ही एक, और उस पर अटैक करने लग जाती है। सेबेस्टियन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अब सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर के साथ एक कार में बैठकर निकलने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे शहर के बीचों बीच एक केबल कार दिखती है, जो कि कैसल की तरफ जा रही थी। सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को उसके पास पहुंचाकर बोलता है कि तुम कैसल पर चले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ। इसके बाद प्रिस्ट अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और बोलता है कि उसे ईश्वर का काम पूरा करने दे, जिस पर सेबेस्टियन बोलता है कि ये सब झूठ है। अब सेबेस्टियन कार को ब्लास्ट करके प्रिस्ट के कई सारे लोगों को मारता है और देखता है कि उसी आग में से उसकी
उसकी बेटी एना चल के बाहर आ रही थी। वो बोलता है कि ये सब झूठ है और एक सरिया लेकर उसके अंदर घुसेड़ देता है, जहाँ पर वो असल में पादरी होता है, यानी कि वो प्रीस्ट, जो कि सेबेस्टियन को भी उसी सरिये से मार देता है। इस तरीके से दोनों एक ही सरिये से मारे जाते हैं। उधर क्लेयर और सोफिया केबल कार से केसल तक जाने में कामयाब हो जाती है, जहाँ पर बीच में ही केसल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उस किले के अंदर ले आते हैं, जहां उन मॉन्स्टर से बचकर वो बहुत सारे लोग काफी वक्त से सुरक्षित रह रहे थे। वो लोग क्लेयर और सोफिया को भी अंदर ले जाते हैं। अब वहां सोफिया को उसकी माँ भी मिल जाती है और क्लेयर का टेस्ट किया जाता है। क्लेयर जानती थी कि उसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरे लोगों को उन मॉन्स्टर को दिखाया करते हैं, यानी कि वो लोग उन मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में होते हैं। अब वहां की आर्मी क्लेयर का ब्लड सैंपल लेके उन इंसानों को ठीक करने का एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो कि मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में थे, जिसके बाद चूहों में उसे इंजेक्ट किया जाता है और उन चूहों को एक रूम में डाल दिया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति होता है जो कि मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये बचे हुए लोग अभी भी उन मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, वो उन पर रिसर्च कर ही रहे थे। और इस तरीके से ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।